रहस्य के गहरे धुंध में लिपटा, सितारों सा फलक पे चमकता एक अद्भुत नाम, रेखा। रेखा की फेमस पर्सनल लाइफ दुनिया के सामने होते हुए भी न जाने कितने रहस्यों के चादरों में लिपटा हुआ है। वो तो हमें साफ नजर आती हैं, पर उनके बारे में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। वो आज भी न सिर्फ जनता के लिए बल्कि अपने आस पास के लोगों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई हैं। आइए आज बताते हैं आपको रेखा से जुड़ी उन सारे रहस्यों के पीछे की सच्चाई को। बात करेंगे फैक्ट्स की और एक एक करके उठाएंगे उनके निजी जीवन पर पड़े रहस्यों के पर्दों को। कौन थे रेखा के पिता? क्यों उन्होंने रेखा को कभी अपनी बेटी नहीं माना? क्या संबंध थे रेखा के अमिताभ बच्चन से, विनोद मेहरा से, और क्यों रेखा का नाम संजय दत्त और अक्षय कुमार से जोड़ा जाता है? ये सारी बातें करेंगे हम आज इस वीडियो में। आइए पहले जानते हैं कि कैसा था रेखा का स्टार बनने के पहले का सफर। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और तेलुगु फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस पुष्पवल्ली के नाजायज संबंधों से उपजी संतान भानु रेखा गणेशन का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। बाद में जब भानु रेखा हिंदी फिल्मों में आई तो अपना नाम रेखा रख लिया। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन ने उनकी मां पुष्पवल्ली से कभी शादी नहीं की, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे, जिससे उनकी 5 बेटियां और एक बेटा भी था। रेखा के जन्म के बाद जेमिनी ने रेखा को अपनी औलाद मानने से ही इनकार कर दिया और रेखा को अपना सारा जीवन नाजायज होने का दाग लेकर जीना पड़ा। पिता के छोड़े जाने के बाद रेखा और उनकी मां की फाइनेंशियल हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और इसी वजह से रेखा को 13 वर्ष की कच्ची उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में आना पड़ा। उनका कोई इरादा नहीं था फिल्मों में आने का, पर घर की बिगड़ती हुई हालत को ठीक करने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तेलुगु फिल्मों में उनका सफर 1966 में ही शुरू हो गया था, पर हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री हुई 1970 में आई फिल्म सावन भादो से। पर ये उनकी पहली हिंदी फिल्म नहीं थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी अनजाना सफर, जो बाद में दो शिकारी के नाम से 1979 में रिलीज हुई। इससे जुड़ा एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्सा भी है। रेखा बताती हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके हीरो विश्वजीत ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ लिया और किस करने लगे। डायरेक्टर कट कट चिल्लाता रहा, पर विश्वजीत नहीं रुके और लगभग 5 मिनट तक रेखा को जबरदस्ती होठों पे चूमते रहे। ये कंट्रोवर्सी उस वक्त बहुत उछली थी, यहाँ तक कि अमेरिका की लाइफ मैगजीन में भी प्रिंट हुई थी। खैर, सावन भादो हिट हो गई और रेखा रातों रात स्टार बन गई। रेखा का जीवन तो बचपन से ही विवादित था, पर इसके बाद उनके जीवन में काफी सारे विवाद आए, जिसने उनके जीवन को रहस्यमयी बना दिया। सावन भादो हिट तो हो गई, पर लोग रेखा को मोटी, भद्दी, काली कहकर चिढ़ाने लगे। रेखा ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और योगा से खुद को पूरी तरह बदल दिया। रेखा बदलकर मोटी, भद्दी से अब एक ऐसी खूबसूरत, सेक्सी महिला हो गई कि उनको देखते ही कोई भी उनके सम्मोहन में फंस जाता था। उनमें से ही एक नाम था एक्टर विनोद मेहरा का। अर्ली 70s में रेखा और विनोद मेहरा के प्यार के किस्से काफी मशहूर हुए। इश्क बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ा और दोनों ने कोलकाता में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शादी कर ली। विनोद ने शादी तो कर ली, पर अपनी मां को नहीं मना सके। तो जब विनोद रेखा को लेकर कोलकाता से वापस अपने घर आए, तो आते ही उनकी मां ने रेखा पर गालियों की बौछार कर दी। उन्होंने रेखा की बहुत बेइज्जती की, यहाँ तक कि जब रेखा उनके पैर छूने के लिए झुकी तो विनोद की मां ने रेखा पर चप्पलों से हमला कर दिया और रेखा को बुरी तरह पीटा और घर से निकाल दिया। विनोद कुछ भी ना कर सके। विनोद मेहरा से अपनी शादी की बात को रेखा बस एक अफवाह बताती हैं, पर ये बातें मीडिया में आम हैं। अब सच क्या है ये तो रेखा ही जानती हैं, इसलिए इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इस घटना के बाद उन्होंने सिर्फ अपने काम पे फोकस करना शुरू किया
और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। यहाँ उनकी लाइफ में एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। रेखा की सफलता को देखते हुए लेट 70s में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम मिलने लगा और यहीं से शुरू हुई उन दोनों की आज तक इनफेमस लव अफेयर। अमिताभ शादीशुदा थे और 2 बच्चों के बाप थे, फिर भी वो रेखा के प्यार में पड़ गए। दोनों साथ साथ फिल्में करने लगे, लोगों को भी उनकी जोड़ी खूब पसंद आने लगी और फिल्में हिट होने लगी। साथ ही साथ अमिताभ और रेखा का प्यार और भी परवान चढ़ता गया। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। बात धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगी और जया बच्चन के कानों तक भी पहुंची। रेखा बताती हैं कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रीनिंग के दौरान जया आगे की सीट पे बैठी थीं और अमिताभ अपने माता पिता के साथ पीछे। रेखा प्रोजेक्शन रूम में थीं और वहां से सब कुछ देख रही थी। उन्होंने बताया कि स्क्रीन पर जब रेखा और बच्चन का लव सीन आया तो जया की आंखों से आंसू निकलने लगे, पर उन्होंने किसी को पता नहीं लगने दिया। यासिर उस्मान, जिन्होंने रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी है, अपनी किताब में लिखते हैं कि अमिताभ और रेखा की इस प्रेम कहानी का अंत हुआ 22 जनवरी 1980 में। उस दिन ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री आरके स्टूडियो में शादी की पार्टी में पहुंची हुई थी। अमिताभ भी अपनी पत्नी जया और माता पिता के साथ पहुंचे थे। सभी लोग पार्टी का आनंद ले रहे थे और अमिताभ एक कोने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बातें कर रहे थे। जया अपनी सास तेजी बच्चन के साथ बैठी थी। तभी रेखा ने वहां एक सेंसेशनल एंट्री की। सफेद साड़ी, माथे पे लाल चमकती हुई बिंदी, गले में मंगलसूत्र पहने रेखा वहां पहुंची। पर सबसे ज्यादा जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो था उनके माथे पे लगा सिंदूर। रेखा ने अपने जीवन में पहली बार उस दिन सिंदूर लगाया था और तब से आज तक वो सिंदूर लगा रही हैं। पार्टी में आते ही वो ऋषि और नीतू को शादी की मुबारकबाद देती हैं और फिर सीधे वहां से अमिताभ बच्चन के पास जाकर उनसे बातें करने लगती हैं। सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं, जया बच्चन भी। रेखा और अमिताभ सिर्फ 5 मिनट तक ही बातें करते हैं और रेखा चली जाती हैं, पर जया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और रोने लगती हैं। उसके बाद बच्चन परिवार में क्या हुआ किसी को नहीं पता, पर अमिताभ बच्चन ने अपने सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कह दिया कि वो अब इसके बाद कभी भी रेखा के साथ काम नहीं करेंगे। तब से आज तक वो दोनों आमने सामने भी नहीं आते। जिंदगी ने एक बार फिर रेखा का दिल तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि रेखा की और खुशियों की आपस में नहीं बनती। लोगों को आज तक यही लगता है कि रेखा वो सिंदूर अमिताभ बच्चन के लिए लगाती, पर बाद में जब रेखा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उस दिन किसी फिल्म की शूटिंग करके आ रही थीं और उन्हें चेंज करने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो उसी गेटअप में पार्टी में आ गई। 1984 में एक वाकया और हुआ जब उनका नाम संजय दत्त के साथ जोड़ा जाने लगा। रिपोर्ट्स ऐसी आने लगी कि दोनों ने शादी कर ली है और रेखा उनके नाम का सिंदूर ही मांग में सजाती हैं। बात को बढ़ता देख संजय दत्त ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को डिनाई किया, पर उसके बाद अफवाह ने और तूल पकड़ लिया। इस बात की सच्चाई भी आज तक कोई नहीं जानता और ये अफवाह भी रेखा की जिंदगी के काले रहस्यों में समा गया। एक तरफ जहां रेखा की जिंदगी में प्यार और खुशियों का अकाल था, वहीं दूसरी तरफ रेखा अपने फिल्मी करियर में लगातार सफलता की बुलंदियों पर पहुंचती जा रही थी। 1988 में आई उनकी फिल्म खून भरी मांग के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। इसी दौरान वो दिल्ली के एक उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से मिली और 1990 में उनसे शादी कर ली, पर रेखा की किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 2 अक्टूबर 1990 शादी के सिर्फ 7 महीने बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उन्होंने खुदकुशी का कारण अपने डूबता हुआ बिजनेस और डिप्रेशन को बताया। रेखा फिर अकेली हो गई, पर इस बार बात अलग थी। मीडिया रेखा को चुड़ैल और आदमी को खा जाने वाली औरत बताने लगे। पब्लिक का भी कहना था कि
रेखा श्रापित है, जिसके साथ जुड़ती हैं उसको खा जाती हैं। विनोद मेहरा से जुड़ी तो उनकी मौत हो गई। अमिताभ बच्चन कूली के एक्सीडेंट में मरते मरते बचे और अब मुकेश अग्रवाल भी मर गए। रेखा ने इन सब बातों पर कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया। बात धीरे धीरे आई गई हो गई। 90s में रेखा का करियर ढलान पर आ गया था, पर उनके करियर को एक बार फिर हवा मिली 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी से। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े। इसमें रेखा ने पहली बार नेगेटिव रोल किया था, पर अभी रेखा की जिंदगी में एक और ट्विस्ट मोड़ आना बाकी था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने से 15 साल छोटे अक्षय कुमार से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। अक्षय कुमार तो अपनी कैसनोवा इमेज के लिए मशहूर हैं ही। उनका अफेयर शुरू हो गया रेखा के साथ। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि जिस समय अक्षय रेखा से नजदीकियां बढ़ा रहे थे, उसी समय उनका रवीना टंडन से भी अफेयर था। उस दौरान जब रवीना से पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने मीडिया को कहा कि इसमें अक्षय की कोई गलती नहीं है, रेखा ही उनके पीछे पड़ी थी, जबकि अक्की तो उनसे दूर भाग रहे थे। रवीना ने बताया कि एक वक्त तो ऐसा आ गया कि रेखा अपने घर से अक्की के लिए खाने का डब्बा लाने लगी। इसके बाद रवीना को और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रेखा से भिड़ गई। रवीना ने रेखा को चेतावनी दी और कहा कि अक्षय से दूर रहें। अक्षय दोनों तरफ के मजे लेते रहे। रेखा तो पीछे हट गई, पर कुछ ही दिनों में अक्की और रवीना का भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद से आज तक फिर कोई कंट्रोवर्सी सुनने को नहीं आई रेखा के बारे में। रेखा ने जिंदगी की जंग अकेले ही शुरू की थी और वो आज भी अकेली ही है। वो ज्यादातर अपने बांद्रा में स्थित घर में ही रहती हैं, अपनी मैनेजर फरजाना के साथ। वो अभी भी एक आध फिल्मों में दिख जाती हैं। फरजाना 30 साल से रेखा के साथ हैं और मीडिया ये भी कहती है कि रेखा के फरजाना के साथ समलैंगिक संबंध हैं। खैर, रेखा आज 64 की उम्र में भी 30 से ज्यादा की नहीं दिखती। लोग कहते हैं वो प्लास्टिक सर्जरी कराती हैं, पर वो इस बात से इनकार करती हैं और अपनी खूबसूरती का क्रेडिट योगा को देती हैं। अब रेखा से जुड़ी बातों का सच क्या है, ये तो भगवान जाने या खुद रेखा। उनके जीवन का रहस्य लगता है उनके साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा। क्या लगता है आपको रेखा की रहस्यमयी लाइफ के बारे में? कमेंट करें और जरूर बताएं। To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification.